प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग प्रोसेस में होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जीन्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फैक्ट्री है, जीन्स बनती है वहां, डेनिम। तो अब यहां पर अलग अलग क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? कटिंग का, यानी जो डेनिम का कपड़ा आएगा सबसे पहले उसको कट करेंगे कि एक जीन्स के साइज के हिसाब से। उसके बाद प्रोसेस 2 क्या होगा? प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में जाएगा, और प्रोसेस 2 क्या होगा? स्टिचिंग का। और फिर प्रोसेस 3 बटन्स या फिनिशिंग। ठीक, तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी टोटल जीन्स, टोटल कॉस्ट पर जीन्स निकल के आ रही है 500। ठीक, अब कंपनी को लगता है कि यार ये 500 रुपए हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमें इसको कम करना चाहिए। तो ऐसे में कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा जाएगा कि यार कौन से प्रोसेस की तरफ फोकस किया जाएगा जहां पर हम कॉस्ट को कम कर सके। तो ऐसे में हम अपनी इस टोटल कॉस्ट को प्रोसेस वाइज कॉस्ट में बांट दें, यानी पता लगाएंगे कि प्रोसेस 1 में कितनी कॉस्ट है। एग्जांपल के तौर पे निकल के आई 200, प्रोसेस 2 में 225 और प्रोसेस 3 में 75 निकल के आई। ये हो गई टोटल 500। तो अलग अलग प्रोसेस की कॉस्ट को निकालना, पता लगाना कि उस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई है, यही पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। यहां तक बात समझ में आई? हाँ के ना? कोई सर आ गई ना? अरे साथ हो, बता दिया करो यार, ऐसा लगता है कहीं दीवार को तो नहीं पढ़ा रहा। आ गई सर। आ गई ना? ठीक। यस। अब मैं बात करता हूं कॉस्ट कैसे निकालेंगे। भाई देखो, हर प्रोसेस में उसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी? उसका जो इनपुट मटेरियल होगा वो, उसमें जो लेबर लगेगी वो, उसमें जो ओवरहेड्स लगेंगे वो, और उसमें जो भी अदर चार्जेस वगैरह लग गए वो। ठीक, ये तो हो गए सारे उसकी कॉस्ट के कंपोनेंट्स। लेकिन इस कॉस्ट में से कुछ माइनस भी किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा? लेस स्क्रैप रियलाइजेशन। कि मैं जीन्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस 1 मेरा था कटिंग का। अब फैब्रिक के रोल को कटिंग करते वक्त कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्क्रैप निकलता है। तो इनपुट मटेरियल हो गया मेरा फैब्रिक, डेनिम का जो फैब्रिक है वो कितने का था? वो 10,000 रुपए का था। ठीक है जी, तो 10,000 रुपए का फैब्रिक मैंने उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया और उसकी कटिंग कर दी। इस 10,000 के फैब्रिक से कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकले जिसको मैंने स्क्रैप में बेचा, कबाड़ में बेचा, और उससे मुझे 500 रुपए रियलाइज्ड हो गए।
तो भाई फैब्रिक की कॉस्ट फिर 10,000 थोड़ी ना रहेगी, यानी उसमें से मैं स्क्रैप रियलाइजेशन ₹500 जो स्क्रैप में निकल के आए पैसे वो लेस करूंगा, है कि नहीं? और फिर बाकी फिर जो कॉस्ट आई, इसकी कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट प्लस ओवरहेड की कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप रियलाइजेशन, ये सब जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया? कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1, या यूं कहूं कि ये प्रोसेस 1 का आउटपुट अब कहां जाएगा? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में। अब प्रोसेस 2 के कॉस्ट में दो चीजें आ जाएंगी फिर उसकी कॉस्ट कंपोनेंट्स में, एक तो आएगा इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 और दूसरा उसका खुद का मटेरियल। आप समझे कि प्रोसेस 2 में कॉस्ट कंपोनेंट फिर क्या क्या हो जाएंगे? एक तो जो प्रोसेस 2 में खुद का मटेरियल लगता है और दूसरा जो प्रोसेस 1 से निकल के आया वो भी उसकी कॉस्ट कंपोनेंट में जुड़ जाएगा। बाकी इसकी खुद की लेबर, इस प्रोसेस के ओवरहेड, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये आपने थ्योरेटिकल तो बता दिया, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? इसकी प्रेजेंटेशन होती है प्रोसेस अकाउंट बनाने से। सर ये प्रोसेस तो समझ नहीं आया। अभी समझ में आएगा सर एक बारी दोबारा एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट, अब मैं इस प्रोसेस अकाउंट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, वही ऊपर वाली चीज। हल्की सी स्क्रीन ऊपर कर दो। हल्की सी स्क्रीन ऊपर, थोड़ा सा और, बस। मैं स्क्रीन को भी बड़ा कर देता हूं एक। तो भाई इस तरीके से प्रोसेस अकाउंट बनता है प्रोसेस की कॉस्टिंग करने के लिए, यानी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की कितनी कॉस्ट है वो निकालने के लिए। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। सर हाँ जी, प्रोसेस 2 में इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 फिर से क्यों लिया है हमने? मतलब उसकी कॉस्ट डबल दो बार ऐड नहीं हो गई? बताता आप कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या एग्जांपल है उसका? जीन्स का ही ले लेते हैं। चलो, प्रोसेस 1 में जो जीन्स थी वो क्या थी? प्रोसेस 1 में अभी हम कटिंग कर रहे हैं सिर्फ, वो प्रोसेस 1 है, ठीक है? तो इसमें इसका मटेरियल हो गया फैब्रिक, हाँ जी, और लेबर लगी, ओवरहेड लगे, अदर एक्सपेंस लगे। तो जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? फैब्रिक कटा हुआ, है ना? हाँ। ठीक है। अब प्रोसेस 2 में स्टिचिंग कर रहा हूं और प्रोसेस 2 का जो आउटपुट निकल के आया है वो क्या है? स्टिच हुई हुई जीन्स, ठीक है ना? यानी कि सिली हुई जीन्स आएगी शेप में। अब उस जीन्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी फिर? यानी प्रोसेस 2 का जो आउटपुट निकल के आया, 2 का कह रहा हूं मैं, प्रोसेस 2 का जो आउटपुट निकल के आया वो सिली हुई जीन्स, उसकी टोटल कॉस्ट में तो वो वाला कटा हुआ मटेरियल भी तो है, और साथ साथ प्रोसेस 2 में जो धागा लगा, यानी प्रोसेस 2 का खुद का मटेरियल वो भी है। तो भाई प्रोसेस 2 का जो आउटपुट निकल के आया यानी सिली हुई जीन्स, उसकी टोटल कॉस्ट इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 और प्लस जो मैंने थ्रेड लगाया प्लस जो लेबर प्रोसेस 2 में लगी, वही तो फिर टोटल कॉस्ट होगी। तीनों को ऐड नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ प्रोसेस 3, मतलब हमने 2 में ही 1 वाला भी ऐड कर दिया, ऐसा है। अब प्रोसेस 3 में जब जाएगा
तो वो तो 1 आउटपुट add ऑफ करें। प्रोसेस 2 जाएगा। ठीक है। ठीक, फॉर्मेट इस तरीके का बनता है प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए। ये मैं 2 नहीं 1 ही लिखता हूं। प्रोसेस 1, सबसे पहले मटेरियल, यहां पर डेबिट साइड पे सारे खर्चे लगेंगे और क्रेडिट साइड पे जो उसमें से लेस करना होगा वो, या फिर जो आउटपुट आएगा। सबसे पहले मटेरियल, हमने मटेरियल कितना लिया जी? हमने लिया 10,000 रुपए का मटेरियल था और वो 1,000 मीटर कपड़ा था, तो क्वांटिटी हो गई 1,000 और 10,000 रुपीज। लेबर लग गया 5,000 रुपए का, लेबर लग गया। ओवरहेड, ये सब क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी होगी। 3,000 के ओवरहेड्स लग गए और अदर एक्सपेंसेस लग गए कुछ 2,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंस या कुछ भी। ठीक, और अब ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 यहां पर आ जाएगा। कितना? 1,000, और उसकी कॉस्ट क्या होगी? 10 और 5 15, 3 18, 20,000। इसका टोटल 1,000 20,000। ये बैलेंसिंग फिगर। अभी स्क्रैप पे आऊंगा, मैं स्क्रैप पे आता हूं। ठीक है, ये तो केस था कि हमारा कोई स्क्रैप नहीं निकला। सर आपकी आवाज एकदम से धीरे हो गई। अभी तेज है? मेरे को नहीं आई। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज नॉर्मली? यस सर। आ रही है, ठीक। हाँ जी, ये तो केस था कि कोई स्क्रैप नहीं निकला। लेकिन अब चूंकि हम जीन्स बनाने का काम कई सालों से कर रहे हैं, तो भाई हमें पता है, हमें क्या पता है कि हम जितना फैब्रिक डालते हैं, यानी 1,000 मीटर हमने फैब्रिक डाला है, तो 5% हमेशा उसकी कटिंग में खो ही जाएगा, यानी कि कटिंग में इधर उधर निकल ही जाएगा, जो कि स्क्रैप बन जाएगा। और उस स्क्रैप को हम रियलाइज करेंगे ₹10 पर मीटर, और हम उसको कबाड़ में बेच देंगे 10 रुपए पर मीटर में। यानी ये तो एक इंडस्ट्री नॉर्म्स है, ये हमें पहले से ही पता होता है। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, एक बार फिर से बताना सर। देखो दोबारा समझाता हूं। जो अभी मैंने अकाउंट बनाया प्रोसेस 1 का, वो मैंने ये सोच के बनाया है कि 1,000 मीटर कपड़ा डाला और 1,000 मीटर कपड़े की ही जीन्स एग्जैक्ट बन गई, यानी आउटपुट भी मेरा 1,000 मीटर ही निकल के आया। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में होता नहीं। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लॉस होता ही है, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल लॉस। उस नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस इज inherent loss in every process which cannot be controlled. कि भाई मुझे पता है कि 1,000 मीटर का अगर मैं कपड़ा फैब्रिक इनपुट में डालूंगा तो आउटपुट में वो 1,000 के 1,000 नहीं आने वाला। 5% कितना हो गया? 50 मीटर, यानी 50 मीटर मेरा नॉर्मल लॉस होएगा ही होएगा। और उसको मैं कबाड़े में बेच देता हूं, स्क्रैप में बेच देता हूं 10 रुपए पर मीटर। तब प्रोसेस अकाउंट इस तरीके का नहीं बनेगा। तब कैसा बनेगा? मुझे मैच तो करना ही है। मुझे पता है कि मेरा नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, वो हुआ है 50। ये कैसे आया? 5% ऑफ 1,000।
तो बाकी जो बचा वो मैंने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया। कितना? 950, यानी 50 मेरा नॉर्मली लॉस हो गया, बाकी का मैंने आउटपुट बना दिया। और नॉर्मल लॉस को मैंने कबाड़ी को बेच दिया कितने? 10 रुपए पर मीटर पे। मुझे कितने रुपए आ गए? 500 रुपए आ गए। तो 500 रुपए को मैं अपनी कॉस्ट में से कम करूंगा, कॉस्ट में से कम करूंगा, यानी कि जब कॉस्ट में डाला था तब डेबिट किया था, अब जब कॉस्ट में से कम करना है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। यानी ये जो 500 अमाउंट है ये क्या होता है? ये होता है मेरा स्क्रैप रियलाइजेशन अमाउंट। सर रिपीट करना फिर से। कहां से रिपीट करना है? 500 वाला। 500 वाला। क्वांटिटी तो मेरे को पता चल गई कि नॉर्मल लॉस 5% है, तो 1000 का 5% 50। बाकी जो बचा वो सारा का सारा मैंने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अब बात आती है नॉर्मल लॉस को मैंने 50 मीटर को कबाड़ को बेच के 500 रुपए रियलाइज भी तो कर लिए। हाँ ठीक है ठीक है। तो भाई वो 500 रुपए मेरा फायदा हुआ है, तो मुझे अपनी कॉस्ट से कम करना बनता है। तो जब कॉस्ट आई थी तब मैंने डेबिट साइड पे डाला था, अब वो कॉस्ट कम हो रही है तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 500 रुपए स्क्रैप रियलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस 50 यूनिट और 500 रुपए उसका अमाउंट। ठीक है। तो पहले नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो क्यों लिखेंगे डेबिट साइड पर? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट देखो, ये यही तो है, मटेरियल के अंदर ही तो है। ये 50 मीटर कपड़ा इस 1000 में से ही तो निकला है कि नहीं? ठीक है। तो भाई बाकी का जो मैंने है वो कॉस्ट मैंने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दी, यानी कि 19,500। बट सर एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस तो वैसे कॉस्ट में आता ही नहीं। नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन आता नहीं, मतलब कॉस्ट में नहीं आता। नॉर्मल लॉस तो हम मान के चलते हैं ना कि वो हमारी कॉस्ट इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, तो मेरी कॉस्ट इफेक्ट करी भी नहीं, उसमें से सिर्फ स्क्रैप जो रियलाइज हुआ, मुझे कॉस्ट में से वो माइनस तो करवानी थी ना। दोबारा बताओ। देखो, आपके मटेरियल की कॉस्ट 10,000 है, लेकिन उस मटेरियल में से कुछ कबाड़ निकला जिसको बेच के मुझे 500 रुपए मिले, तो आपकी नेट कॉस्ट तो 9,500 ही हुई ना। तो मैं यहां पर 10,000 माइनस 500 करने के बजाय यहां 10,000 ही लिखूंगा, 500 रुपए क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं। इसीलिए नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को मैंने कुछ नहीं छेड़ा। ठीक, सिर्फ नॉर्मल लॉस का रियलाइजेशन मैंने यहां लिख दिया। अगर केस 2, अगर मेरा स्क्रैप रियलाइज्ड निल होता एग्जांपल के तौर पे, मतलब कि वो 50 मीटर कबाड़ी को नहीं बिक पाया, तो मैं यहां क्या करता? कुछ नहीं लिखता, निल। तो ये 9500 है, बता दो। तब मैं यहां पे निल लिखता और यहां पर मेरा बैलेंसिंग फिगर पूरा का पूरा 20,000 आता। 10। So balancing figure 20,000 कैसे आता? हाँ तो 9500 आता। अरे यार, 1000 आता रुको रुको, मैं केस 2 का अलग से बनाता हूँ। सर ये लॉस तो फिर भी हुआ, वो रियलाइज हुआ नहीं हुआ तो वो तो फिर भी लेकिन एज लॉस तो शो करा जाएगा। ठीक है लिपिका, अब मुझे लिपिका आप ये एक बात बताओ, आप लेके आए 10 संतरे, ठीक है, कितने रुपए के? 1,000 रुपए के। पागल। अरे संतरे वो महंगे वाले अमेरिका के संतरे हैं सर फिर भी 1000 के नहीं आते। 1000 रुपए आता। यार, अमेरिका से मंगाओगे कॉस्ट नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है चलो 1000 के हैं। 1000, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उसमें से एक संतरा सड़ गया आपके घर में पड़े पड़े, हाँ जी ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आपके
10,000 की जो कॉस्ट है वो कितने संतरों की पड़ जाएगी फिर? 9 ना। हाँ जी। आप उन संतरों का अगला प्रोसेस क्या करते हो? उनका एक फेशियल बनाते हो, ऑरेंज का फेशियल। तो जो नेक्स्ट ऐसा ही प्रोसेस, अरे हंसो मत, सुनो मेरी बात। नेक्स्ट प्रोसेस 2 में जो इनपुट गया वो कितना गया? 950 9 मतलब संतरे, यानी कि क्वांटिटी में से मुझे नॉर्मल लॉस कम करना पड़ा। हाँ जी। और जो कॉस्ट है उसकी 9 संतरों की तो 1000 ही रहेगी ना। वही चीज मैं यहां बता रहा हूं कि भाई इस प्रोसेस में अगर आपका जो संतरा यानी कि आपका इनपुट जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको आप कुछ भी बेच नहीं पाए, यानी कबाड़ी को नहीं बेच पाए, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, एक तो क्वांटिटी कम हो जाएगी 950, लेकिन कॉस्ट वो तो पूरी की पूरी 20,000 ही रहेगी ना, क्योंकि नीचे यहां टोटल कॉस्ट 20,000 आ गई थी, ये वाली। अब समझ में आई लिपिका? हाँ जी सर, आ गई समझ। सबको एकदम ऐसी समझ रही सर ये नॉर्मल लॉस की जो परसेंटेज हम हर बार एज्यूम ही करेंगे कि नहीं, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में गिवन। एक मिनट यार, इतना तेज तेज बोल रहा हूं मैं, आवाज के चक्कर में को गर्मी लग गई। एक मिनट रुको। ऐसी जा रही है। हाँ जी, तो भाई नॉर्मल लॉस की परसेंटेज हमेशा गिवन होगी, या फिर यूनिट्स बता देंगे कि इतनी 50 यूनिट या 100 यूनिट। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? आ गई। अब मैं अलग सीन लेता हूं। क्या सीन? सीन 2। इस बार क्या हुआ, सेम यही जीन्स बना रहे थे, सब कुछ है। क्वेश्चन में या फिर एक्चुअल सिनेरियो में ये बोला गया कि नॉर्मल लॉस 5% है और ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, यानी प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर की वो करी 900 यूनिट्स। अब क्या होगा? इसका मतलब प्रोसेस अकाउंट अब इस तरीके का बनेगा। प्रोसेस, अभी हम प्रोसेस 1 की बात कर रहे हैं। तो ये सब कितने अच्छे हो ना। क्या मतलब? आप ड्राइंग कर रहे हो, हम यहाँ पे आराम से लेटे हुए हैं, आप पढ़ा रहे हो। ये बोलना जरूरी था हम लेट के पढ़ रहे हैं? सर ये ना, मतलब ये क्या करती है, ये घाव तो देती है, साथ में नमक भी लाती है कि नमक भी हल्का सा मैं गेर दूं। ये बोल देती कि आप ड्राइंग बना रहे हो, हम यहाँ बैठे हैं, तो ये घाव मिलता। फिर तूने नमक गिरा कि हम लेटे हुए हैं। चलो, तो भाई प्रोसेस 1 में मैंने मटेरियल कितना डाला? इनपुट 1000 क्वांटिटी, 10,000 उसकी कॉस्ट थी। फिर लेबर 5,000, फिर ओवरहेड 3,000 और बाकी अदर एक्सपेंसेस 2,000। अब क्वेश्चन ने बोला कि भाई नॉर्मल लॉस तो है 5%। ठीक है जी, 5% इनपुट का मैंने डाल दिया। और क्वेश्चन ने ये बोला रियलाइज्ड ₹10 पर यूनिट। तो भाई ठीक है, 500 रुपए मेरे स्क्रैप रियलाइज हो गए, वो भी लिख दिए। अब क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कितनी क्वांटिटी हुई है? 900।
तो भाई ये तो मैच हुआ नहीं, मतलब लॉस नॉर्मली जो होता है वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक लेबर की गलती की वजह से एबनॉर्मल एक एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, मतलब यानी कि मेरा यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस भी आएगा, कितने से? 50 यूनिट्स। तो इस एबनॉर्मल लॉस की बताओ, एबनॉर्मल लॉस हमने रिकॉर्ड, जैसे नॉर्मल लॉस का तो हमने वो स्क्रैप वैल्यू करी, एबनॉर्मल लॉस का क्या मतलब, वो हमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? ये यहाँ क्रेडिट में क्यों करा है इसको? अभी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है। देखो क्रेडिट में लिखना तो जरूरी था क्योंकि इतनी क्वांटिटी गायब हो गई, ठीक है ना, अमाउंट पे अभी आऊंगा मैं। हाँ जी, तो एबनॉर्मल लॉस is a loss which पिंक का जैसे ये को could be controlled, नमक के साथ में लाल मिर्च मत लगा, but due to negligence इंग्लिश or improper planning, it occurred। ठीक है। यानी नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस में क्या फर्क है कि नॉर्मल लॉस तो भाई होगा ही होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनहेरेंट है, वो इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली होता ही है कि आप जीन्स बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा 5% कपड़ा कट के निकलेगा ही बाहर। लेकिन एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो कि नेग्लिजेंस की वजह से या इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से कंट्रोल किया जा सकता था लेकिन फिर भी हो गया। तो ऐसे एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, उसको हम प्रोसेस अकाउंट में क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, यानी कि अब बता कौन से पेन से लिखना है? कोई से भी लिखो सर। अब नहीं बताएगी स्तुति। सर वैसे एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस हर इंडस्ट्री के केस में होता है? हर इंडस्ट्री में, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है यार जहां नॉर्मल लॉस ना होता हो। ले ब्लू से लिखता हूं, कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाएगी। मुझे तो ये सर एक बार अपने बेटे की कई बुक दे गई ना। यार मैं अपने बेटे को कलर सिखा रहा हूँ आजकल, उसको मैंने ये ब्लू बता दिया। मैं क्या ही एक बार बेटे की कई बुक देख रही हो आप? कलर्स की बुक देखूं मैं? नहीं है सर। तो कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन कैसे होगी? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस रियलाइजेशन अपॉन में टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। सिंपल है ना, देखो कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी निकली कि मेरी जो टोटल कॉस्ट थी वो मैंने लिखी जो कि थी मेरी कितनी, 20,000। हाँ। और जो कबाड़ में बेच के मुझे कुछ फायदा हो गया वो मैंने माइनस करवा दिया, यानी 20,000 माइनस 500। और टोटल इनपुट कितना रखा मैंने यूनिटों में, 1,000 वो इनपुट था मेरा, माइनस 50 नॉर्मल लॉस। तो भाई ये हो गया, कैलकुलेटर किधर गया, 19,500 माइनस 950, सॉरी 19,500 डिवाइडेड बाय 950, 20.52।
ये मेरी कॉस्ट निकल के आई पर यूनिट की, तो मैं क्या करूंगा, एबनॉर्मल लॉस को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकल के मेरे पास आ जाएगी, यानी वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितनी हो गई एबनॉर्मल लॉस की फिर वैल्यू 50 इंटू 20.52, 1026 रुपए, वो यहां पर मैं लिख दूंगा 1026। और जो प्रोसेस 2 में मैंने ट्रांसफर किया, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करी, और आप 900 इंटू 20.52 करोगे तो वो भी वही आएगा। यानी ये आ जाएगा 20,000 18,474। 18,474। किसी को कोई डाउट? डाउट अभी भी है, क्या है डाउट। एक- नॉर्मल लॉस जो है हाँ, हमने इसलिए रिकॉर्ड करा क्योंकि हमने उसकी सेल करी, वरना वो रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है? उसकी सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होती। हाँ अच्छा ठीक है। एबनॉर्मल लॉस फिर वैसे आना तो डेबिट साइड पे नहीं चाहिए क्योंकि लॉस है ना। मैच चलो यहाँ पे हो रहा मुझे पता है ऐसे करके, बट आना तो डेबिट पे चाहिए। वो डेबिट पे आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन ये मेरा प्रोसेस अकाउंट है भाई। प्रोसेस अकाउंट क्या कहता है? प्रोसेस अकाउंट सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेके बैठता है। वो क्या कहता है कि भाई मेरे को तुमने 20,000 मेरे पे खर्चा करा, लेकिन 1,026 रुपए मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे लेबर की गलती है, उसने नेग्लिजेंस किया, तो मेरे 20,000 में से 1,026 हटाओ। अच्छा ठीक है। नॉर्मल लॉस को वो हटाने को नहीं कहता क्योंकि उसको पता है कि मैं नॉर्मली इतना लॉस करता हूं। ओके। नॉर्मल लॉस को वो वही हटाने को कहता है जो कबाड़ से रियलाइज होता है। कुछ रियलाइज नहीं होगा वो नहीं हटाएगा। ठीक है, अब समझ में? क्योंकि प्रोसेस अकाउंट मतलब तो यही हो गया कि वो पर्टिकुलरली अपने प्रोसेस की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है ना? और नॉर्मली देखा जाए तो आप कहोगे सर ये लॉस तो हुआ है 50 यूनिट का, ये कहां जाएगा? तो ये चला जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी अगर मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊंगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो मैं आगे ही बताऊंगा, अभी तक यही रखो। चलो ठीक है। ठीक, यहां तक किसी को डाउट? स्क्रीन चाहिए भाई। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। क्या दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ। बाकी सबको दिख रही है? दिख रही है सर। दिख रही। ये जो कॉस्ट पर यूनिट है, ये एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के साथ साथ जो नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी भी कॉस्ट पर यूनिट यही होती है। ऐसा मुझे नहीं दिख रही स्क्रीन। जाई जाओ। क्या करूं? नॉट डन। क्या करूं? क्यों मैं नहीं दिख रही? वापस आई हूँ, मुझे ऐड करना। अभी दिख रही है? नहीं दिख रही ना। जल्दी आ वापस। हाँ। हाँ जी, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस मतलब हाँ, जो किसने अभी डाउट पूछा था, क्या पूछा था? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस मतलब ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ये वाला पार्ट। एबनॉर्मल लॉस है जो कॉस्ट पर यूनिट निकला वो। नहीं, देखो ये जो कॉस्ट पर यूनिट निकला है ये तो एक यूनिट का है ना। अब अगर मुझे ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 की पूरी वैल्यू निकालनी है तो मैं 900 से मल्टीप्लाई कर लूंगा,
अगर मुझे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है तो मैं 50 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ओके। ओके, तो इसी खुशी में आप नहीं, खत्म नहीं हुआ, एक क्वेश्चन तो करेंगे, बनता है, बोनी तो करके जाएंगे। इसी खुशी में आप पेज नंबर 392 खोलिए। ये स्तुति भाग गई, इसको जाना था, आई नहीं वापस। पेज नंबर 392, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 600 kg of material was charged to process A, यानी 600 किलो मटेरियल प्रोसेस ए में डाला 4 रुपए पर केजी के रेट पे, और डायरेक्ट लेबर लगे 200 रुपए के, अदर डिपार्टमेंटल एक्सपेंस है 760 की। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट, और नेट प्रोडक्शन हुआ है 500 केजी का, यानी आउटपुट जो निकल के आया प्रोसेस ए का वो है 500 केजी। assuming that the process scrap itself is sellable at 2 रुपए पर केजी, यानी जो स्क्रैप निकलता है वो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से हम बेचते हैं। प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट शोइंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। तो आइए प्रोसेस ए अकाउंट बनाएं। particulars, quantity, amount, particulars, quantity, amount। तो सबसे पहले क्या डाला है? मटेरियल। कितना केजी? 600 केजी 4 रुपए के रेट पे, यानी कि 2400 अमाउंट हो गया। फिर है लेबर। लेबर कितने रुपीस की है? वो है 200। फिर है अदर एक्सपेंसेस, वो कितने के हैं? 760। ठीक है, उसके बाद वो नॉर्मल लॉस कितना कह रहे हैं? 10%। 10% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना? 600, उसका 10% 60। साथ साथ वो कह रहे हैं कि भाई हमने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर, यानी प्रोडक्शन कितना हुआ है? ट्रांसफर टू प्रोसेस। आप इसको ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या ट्रांसफर टू प्रोडक्शन या खाली प्रोडक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत। 500। तो भाई ये तो मैच नहीं करा, यानी क्या हुआ? 40 रुपए का एबनॉर्मल लॉस। रुपए नहीं, रुपए नहीं। और नहीं 40 यूनिट। हाँ, वेलकम स्तुति, वेलकम। तो जो 40 रुपए का मेरा एबनॉर्मल लॉस हो, नॉर्मल लॉस मेरा स्क्रैप रियलाइज कर रहा है कितने रुपए से? 2 रुपए पर केजी, यानी कि 120। अब मुझे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन निकालनी है, जिसके लिए मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होगी। वो कितनी होगी?
वो होगी 24। 4 रुपए। अरे तू तो मेरे से भी आगे चला गया, पहले मुझे तो निकालने दे भाई। हो बोर्ड 336 पर 6 रुपए आ रहा है। अरे शिखर गलत रास्ते चला गया। तो 5 आ रहा है। हाँ गलत है, गलत है। ठीक है। ये 5 वाला कौन है? 5 वालों से अनुरोध है कि नींद से जागें और लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाएं। 6 रुपीज आ रही है। पता नहीं कौन सा होता रहता है क्या आपके। हाँ, तो 40 यूनिट मेरी एबनॉर्मल लॉस है। 6 रुपया पर यूनिट, 40 इंटू 6 250, और 6 रुपए पर यूनिट है तो 500 इंटू 6 3000। अरे अचंबा देखो, इसका टोटल भी 3360 ही हो रहा है। सही है। अब बात आती है एबनॉर्मल लॉस की, कि भाई एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा। तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनता है। क्योंकि ये प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हुआ था तो यहां पर आ जाएगा प्रोसेस ए, कितने से? 40 यूनिट से और 240 कॉस्ट से। अब मुझे ये बताओ, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि ये स्क्रैप को 2 रुपए पर केजी पे बेच देते हैं, तो भाई जो एबनॉर्मल लॉस हुआ वो भी तो 40 केजी इन्होंने बेच दिया होगा ना। तो हम कैसे बता? हाँ, थोड़ी है, ये नहीं बिका तो नहीं बिका। अरे ये क्या है, आपको कैसे पता? और क्या? उन्होंने कोई ये थोड़ी ना लिखा है कि नॉर्मल लॉस बिका है, उन्होंने ये लिखा है स्क्रैप बिका है। तो स्क्रैप तो दोनों है ना, कह सकते हो। चाहे वो नॉर्मल लॉस। अरे अच्छा मुझे एक बात बता, जीन्स काटते वक्त साइड के जो कपड़े बचते हैं नॉर्मली वो हम कबाड़ी को बेचते हैं, और लेबर से गलती हो गई उस वजह से जो कपड़ा बचा वो भी तो बिकेगा फिर। ठीक है। ठीक है कि नहीं? तो भाई 240 रुपए का जो नुकसान हुआ उस पूरे को मैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दूं, ये गलत होगा, अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि इस पे 80 रुपए के सेल्स रियलाइजेशन भी तो हुआ है, यानी कैश आपकी अकाउंट। वॉल्यूम एकदम से बहुत कम हो गई। मैंने तेज चिल्लाना शुरू करा और कम हो गई। आपने कहीं स्पीकर इधर उधर किया है? मेरे पास स्पीकर नहीं है, मैं लैपटॉप दूर रख के चिल्लाता हूँ। पता नहीं कुछ किया एकदम से आवाज बहुत। स्पीकर की माइक होगा ना। लिपिका मेरे साथ भी हुआ था ऐसा फिर। ये लिपिका इनकी आवाज मेरे आ रही है, आपकी नहीं आ रही। अभी ठीक है। और एकदम से कान में चुभ गई। थोड़ा और सर, थोड़ा और, एक बारी और। अच्छा सुनो, हम भटक रहे हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 40 केजी जो आया स्क्रैप, वो मैंने 2 रुपए पर केजी का जो बेच दिया, उससे मेरा कैश आ गया ना, वो मैंने 80 रुपए लिख दिया, और बाकी जो है वो मेरा कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा 160 रुपए का। यानी नेट नुकसान तो मुझे 160 का ही हुआ ना। तेरे को और बार समझाना। भाई देखो, जो लेबर ने गलती से जीन्स, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से जीन्स काट दी थी, उसकी वैल्यू कितनी, उसकी कॉस्ट कितनी है? 240 रुपए। तो कायदे से मुझे 240 रुपए ही कॉस्टिक P&L में लेके जाने चाहिए थे, लेकिन ये लोग स्क्रैप में 2 रुपए पर केजी के हिसाब से आगे बेच देते हैं।
तो कैश अकाउंट 80 रुपए आ गया मेरे पास, नेट 160 रुपए मैंने कॉस्टिंग P&L में ले गया। आ गया। ठीक है सर। सभी को समझ में आया? यस सर। 1 मिनट पानी पी लो, रुक जाओ। द सेम चीज नॉर्मल लॉस अकाउंट में भी होगी। आप बताओ क्या होना चाहिए नॉर्मल लॉस के साथ? कॉस्टिंग नहीं जाएगा वो शायद। क्या क्या दोबारा बोलो। कॉस्टिंग पीरियड में तो नहीं जाएगा वो। बिल्कुल सही कहा। क्या होगा उसका देख लो। एक बार आप खुद एक बना के देखो क्या होगा। डेबिट साइड पे क्या आएगा? प्रोसेस ए कितनी ये यूनिट? तो वैल्यू ऑलरेडी रियलाइज हो चुकी है तो आएगा। सुनो तो प्रोसेस ए कितनी यूनिट? 60 और 60। 120 अमाउंट। और क्रेडिट साइड पे कैश आ गया, कैश अकाउंट 60 120। सिर्फ एक सेकंड, जो लॉस साइड दिखाएंगे वो 60 इंटू 10 नहीं दिखा। बाबा रुको बताती हूँ। जितने का हमने कपड़ा खरीदा है उस अमाउंट पे नहीं लिखेंगे लॉस हम। अरे नहीं ना, क्रेडिट साइड पे। आप फिर समझे नहीं। फिर पहले प्रोसेस अकाउंट को घूरो। अरे मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ कि 60 इंटू 4 करेंगे डेबिट में और फिर उसके बाद 60 इंटू 2 रियलाइज नहीं होगा। और कहाँ से आ गया? क्योंकि 4 तो खरीदा था ना तो अरे नॉर्मल। नहीं, वो तो प्रोसेस ने अपने जिम्मे ले लिया ना। चलो ठीक है। वो प्रोसेस ने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि मेरा नॉर्मल लॉस इतना होता है। नॉर्मल लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर किससे आती है? कैश। कैश से। क्रेडिट साइड पे सारा कैश। नहीं, वो तो सेल होगा तो कैश आएगा ना। सेल हुआ तो realize है, हो चुका है। क्रैप सेल हुआ है ना। अगर नहीं हुआ तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे अगर नहीं हुआ तो, है ना? अगर नहीं हुआ तो यहाँ सिर्फ यूनिट आएगी, डैश आएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट ही नहीं बनेगा। अच्छा ओके। किसी को कोई शंका, ना डाउट, नहीं है सर। शक, सवाल, शक क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन। चलो तो बाकी का क्वेश्चन, ये तो हो गया क्वेश्चन। बाकी हम 7th क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ ओके। तब तक के लिए आते हैं, है क्या? ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज तो मेरे को तो लग गया कि तेरे को तो आएंगे क्योंकि तूने पुण्य करे हैं। हाथ धोएंगे। अगर तुम सब भी चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चन है, ये बीकॉम का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो सर इसमें नॉर्मल लॉस का अकाउंट नहीं बनेगा? नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनेगा जो मैंने अभी बताया, पर मैं नॉर्मल लॉस आपको और तरीके का बताना चाहता हूं आगे के क्वेश्चंस में। वैसे अगर बनाना चाहता हो तो ये लो बना देता हूं। अरे नहीं सर, समझ आ गया कैसे। नहीं, मैं बनाऊंगा। सर जाओ ना सर, कुकिंग करो सर। ऐसे छोटा सा बना रहा हूँ, छोटा सा, ये लो। 60 120 बस ठीक। वाओ सर। तो अब हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ओके सर। ओके, टाटा, बाय बाय, सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।